बेईमानी से कमाया हुआ धन कितने दिनों तक ठहरता है और किस प्रकार पतन कर देता है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है जो मेरे मन को बहुत विचलित कर रही है। यदि आप मेरे इस प्रश्न के उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आखिर तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न है जो तुम्हारे मन को विचलित कर रही है। तब माता पार्वती कहती, हे प्रभु, मेरा यह प्रश्न है कि बेईमानी से कमाया हुआ पैसा कितने समय तक रुकता है और बेईमानी से कमाने वाले को कौन सा पाप लगता है। फिर मित्रों, भगवान शिव कहते, हे पार्वती, यह तुम्हारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और आज भी जो भी व्यक्ति इस प्रश्न के उत्तर समझकर उस पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में दुख की प्राप्ति नहीं होती। मित्रों, भगवान शिव कहते, हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देने वाला हूँ, जो तुम अपने इस प्रश्न के उत्तर को ठीक तरह से समझ पाओगे। इसलिए तुम्हें इस कहानी को पूरा ध्यान से सुनना होगा। तब माता पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, मैं इस कथा को मैं पूरे मन और लगन से सुनूंगी। कृपया आप कहानी को शुरू करें। कहानी मित्रों भगवान शिव है और हमेशा ध्यान रखना, अपने स्थिति में असंतुष्ट ही हमें बेईमानी की ओर धकेलती है। गरीब और अमीर बनने के चक्कर में और अमीर बनने के चक्कर में छोटा रास्ता पकड़ते हुए धड़ाधड़ सब कुछ पा लेना चाहते हैं। छोटे रास्ते का अंकुलन ही भविष्य में बेईमानी का पौधा बन जाता है। चाहे गांव में जमीन जायदाद के विवादों या फिर शहरों में लोगों को अपने पड़ोसियों से छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े हो, बेईमान व्यक्ति भी आखिर दम तक स्वयं को ईमानदार साबित करने की कोशिश करता है। जब हम दूसरों का हक छीनने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर बेईमानी के अंकुर अपने आप पैदा हो जाते हैं। बेईमानी केवल सच बोलने के बारे में नहीं है, यह अपने और दूसरों के साथ में वास्तविक होने के बारे में है। आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं। ईमानदारी खुलेपन को बढ़ावा देती है, हमें सख्त बनाती है और हमें तथ्य को प्रस्तुत करने के तरीके में निष्कर्षता विकसित करने में सक्षम बनाती है। ईमानदारी हमारे धारण को तेज करती है और हमें अपने आसपास की हर चीज़ों को स्पष्ट देखने की अनुमति देती है। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, ईमानदारी विश्वास पैदा करती है और हमारी इच्छा शक्ति को सशक्त करती है और ईमानदारी हमारे जीवन शक्ति में सुधार लाती है, जिसमें किसी भी सफल जिम्मेदार व्यक्ति के सबसे प्रशंसनीय गुणों में से एक है। ईमानदारी एक मूलभूत कारक है, यह किसी के चरित्र के निर्माण से मदद करती है। एक ईमानदार व्यक्ति अपने व्यवहारिक और आत्मिक जीवन में हमेशा सफल होता है। वास्तविकता यह है कि अभ्यासग्रस्त लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वह अपनी न्यूनतम जरूरतों के लिए संघर्ष करते हुए सिर्फ इतना कमाना चाहते हैं जिसमें समय समय पर उनकी जिंदगी के सभी कार्य पूर्ण होते रहे। हो सकता है उनमें ज़्यादा पैसा कमाने की थोड़ी बहुत चाह होती हो, लेकिन उनकी इस चाह में एक सकारात्मकता अवश्य होती है। समाज बेईमानी को एक बड़ी बुराई के रूप में देखता है, इसके बावजूद समाज के एक बड़े हिस्से का झुकाव बेईमानी की तरफ होता है। बेईमानी का गरीब और अमीर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि हमें गरीबों में बेईमानी ढूंढने लगते हैं, लेकिन अमीरों में बेईमानी हमें दिखाई नहीं देती, जबकि हम अपनी आर्थिक स्थिति से कभी संतुष्ट नहीं होते। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जो बेईमान से पैसा कमाते हैं और जो बेईमानी करके धन इकट्ठा करते हैं, उनका धन कितने समय तक उनके पास रहता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक गांव में एक बहुत ही बड़ा व्यापारी रहता था। वह किसानों के यहाँ से अनाज खरीदता, फिर उसे शहर में ले जाकर बेचता और अनाज बेच करके जो व्यापारी को 2 पैसे बेचते, उसी से अपने घर का खर्चा चलाता, जिसे भगवान की दया से
जब वो ईमानदारी पर रहता तो उसके यहाँ पर धन की कोई कमी नहीं थी और वे अपना जीवन सुखी पूर्वक व्यतीत कर रहा था। और व्यापारी ईमानदारी के गुड़ की वजह से इतना आगे बढ़ा कि उसके यहाँ पर अनाज के ढेरों ढोने के लिए गाड़ियों की गाड़ियां टिकी रहती और उसी ईमानदारी की वजह से उस व्यापारी का परिवार सुखी सुखी रहता करता था। व्यापार में उसे आज तक घाटा नहीं लगा और ना ही उसने कभी किसान की बेईमानी की। उसका केवल बस एक ही काम था कि सही कीमत पर वे पहले अनाज को खरीद लेता और फिर मूल्य बढ़ने के बाद में शहर में ले जाकर उसे सारे अनाज को बेच देता, जिससे उस व्यापारी की अच्छी खासी बचत हो जाती। वहीं उस व्यापारी के यहाँ पर छोटे छोटे व्यापारी भी काम करते जो उस व्यापारी की ही गाड़ियों से अपने अनाज को शहर तक ले जाते और बदले में उसकी गाड़ियों का उसे भाड़ा चुका देते। वही वह व्यापारी भी इतना ईमानदार की सज्जन था कि उसको भी ऐसा करने में कोई ऐतराज नहीं था। वह सोचता, यदि गांव के छोटे मोटे किसान अपने अनाज हमारी गाड़ियों में लेकर जाते हैं तो इस प्रकार गांव के लोगों की मदद भी हो जाती है और हमें भी भाड़े के रूप में 4 पैसे मिल जाते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब तक वह व्यापारी ईमानदार था तब तक भगवान की कृपा उस पर बनी रही और लक्ष्मी जी सदा उसके ऊपर कृपा बरसाती रही। इस प्रकार समय धीरे धीरे बीतता गया। फिर एक दिन व्यापारी ने एक सपना देखा कि उसको पैसों से भरा एक बैग मिल गया जिसमें इतने पैसे हैं कि उसकी 2 पीढ़ियां भी बिना कमाए उस पैसे से का उपयोग कर सकती हैं। फिर वो उतना पैसा देख करके उस व्यापारी के मन में लालच आ गया और व्यापारी ने उस पैसों को उठाने का मन किया। जैसे ही उसने पैसे को उठाने की कोशिश की वैसे ही पैसों ने आवाज दी और व्यापारी को धुक्कार दिया और कहा, लाला, तू यह ठीक नहीं कर रहा हो। तुम बिना सोचे समझे मुझे हाथ लगा रहे हो। कम से कम यह तो जान लेते कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेहनत का हूँ या बेईमानी का हूँ। तुम्हारे लिए शुभ रहूंगा या अशुभ रहूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे अपने पास रख के अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो, फिर जीवन भर पछताना पड़े। फिर व्यापारी ने पैसों की बात को सुन करके व्यापारी कहने लगा, अरे भाई, अरे पैसा भाई, पैसा तो पैसा हो, फिर बेईमानी का हो या मेहनत का हो या फिर बेईमानी का, इससे क्या फर्क पड़ता है। इतना पैसा तो मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तुम्हें अपने पास से कैसे भी नहीं जाने दे सकता। तू कैसे भी पैसा है, चाहे ईमानदारी का है चाहे बेईमानी का, मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। अब मैं तुझे अपने पास से हरगिज नहीं जाने दूंगा। इसे व्यापारी की बात सुनकर पैसा कहने लगा, तू आ गया मेरे लपेट में। देख सेठ, तू ईमानदार व्यक्ति है, फिर बेईमानी का पैसा क्यों अपने पास रखना चाहता है। मैं चाहता हूँ अभी तू मुझे हाथ मत लगा, मैं चुपचाप यहाँ पर से गायब हो जाऊंगा। मगर पैसों की बात को सुनकर सेठ नहीं माना और सेठ पैसों से कहने लगा, तुम्हें कैसे छोड़ दूँ। घर आई लक्ष्मी को कौन भला भगाता है। देख, तुझे पा करके मेरे बच्चे आराम से जिंदगी बिता लेंगे। वहीं पैसा कहने लगा, हे सेठ, यदि तू यह समझता कि तू यदि मुझे अपने घर ले जाएगा तो तेरे बच्चों का जीवन सुख पूर्वक कट जाएगा, तो तू समझ ले इसका उल्टा भी हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम मुझे उठाने से पहले एक बार अच्छी तरह समझ ले। देख, दुनिया में इतनी अशांति है, लोग सिर्फ मेरे पीछे पागल है। मुझे बेईमानी करके पाग तो लेते हैं किंतु कभी खुद पर उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए तू कभी किसी के बहकावे मत आना, क्योंकि तेरी परीक्षा की घड़ी अब नजदीक आ गई है। अब तू बहुत बड़ा ईमानदार था जिससे तेरे दिन खूब पूर्वक बीत रहे थे, लेकिन अब तेरे मन में बेईमानी आ गई है, सो तू बर्बाद भी हो सकता है। फिर वह कहने लगा, सुन पैसा, मैं किसी की परीक्षा में फेल नहीं हो सकता। तुझे पाकर तो मैं और अमीर हो जाऊंगा, इसलिए तू अपनी बकवास बंद कर और मेरे साथ चल। फिर पैसा कहने लगा, यह तो मेरा भ्रम है। हाँ, तू अमीर हो सकता है, किंतु कितने दिन के लिए। मैं एक बेईमानी से कमाया पैसा हूँ। देख, तुझे अभी से सचेत कर रहा हूँ, ऐसे पैसे से हमेशा दूर रहना चाहिए जो बेईमानी के द्वारा कमाया जाता है, वरना तू कहीं का नहीं रहेगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उसने पैसों की बात नहीं मानी और उसे उठाकर अपनी अलमारी में रख लिया और खुशी से उछल पड़े और इतना
करते ही सेठ का सपना टूट गया, जिससे उसकी नींद खुल चुकी। जब नींद खुलती है तो सेठ क्या देखता है कि वे अपने बिस्तर पर पड़े हुए पैसों का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। कैसे अजीब सपना था, यही सोचकर परेशान हो रहे थे। किंतु सेठ का रात का सपना दूसरे दिन शाम का पूरा हो गया, जब उसके घर पर उसका एक वफादार नौकर पैसों से भरा हुआ बैग उसे देने के लिए पूछा। वही व्यापारी कहने लगा, यह बैग तुम्हें कहाँ से लेकर आए हो? तो नौकर ने बताया कि तुम्हारे मित्र जो व्यापारी हैं उनको तुमसे ज़्यादा लाभ हुआ है और वे मेरे साथ आ रहा था। उसी समय पर उसका बैग रास्ते में गिर गया और मैंने उसे गायब कर दिया। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें बैग तो नहीं मिला, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया क्योंकि मैं तुम्हारा वफादार नौकर हूँ, इसलिए मैं ये पैसा से भरा हुआ बैग आपके पास लेकर आ गया हूँ। वही व्यापारी ने कहने लगा, शाबाश, तुमने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया और उसके पैसों से भरे हुए बैग को गायब कर दिया। फिर व्यापारी ने अपने नौकर को उस थैले में से थोड़े से पैसे निकाल कर दिए और बाकी अपने पास रख लिए। वहीं ढेर सारे पैसे देखकर व्यापारी को तुरंत ही रात वाले सपने की बात याद आ गई कि मैंने रात्रि में सपना देखा था कि मुझे ढेर सारे पैसे मिल गए। वही व्यापारी मन में सोचने लगा कि मैंने रात को ही तो सपना देखा था कि मुझे ढेर सारे पैसे मिल गए। भले वो बेईमानी के हैं, लेकिन मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा सपना तो सच हो गया। अब मेरी 2 पीढ़ियां बैठकर आराम से खाएंगी, उन्हें कमाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। इस प्रकार व्यापारी ने वो सारा पैसा अपने घर की एक अलमारी में रख दिया। वही रात को सोने के बाद में उसने सपने में वह पैसा फिर आया और कहने लगा, हे सेठ, यह तूने ठीक नहीं किया। एक मेहनती व्यक्ति का पैसा बेईमानी तरीके से अपने पास रख लिया, जिसका परिणाम भयंकर होगा और तू बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगा। फिर पैसों ने इतना कहकर सेठ को आखिरी बार मौका दिया और कहा, कल वे ईमानदारी से जिसका पैसा है उसे वापस दो, और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। पैसों के लाख समझाने के बाद भी व्यापारी ने उसकी बात नहीं मानी और फिर वही से हर समय बेईमानी की बात सोचने लगा, जिसे आज पड़ोस के लोगों के द्वारा भी उसे व्यापारी को सम्मान मिलना बंद हो गया। लोग मन में सोचने लगे कि अब तक तो यह बहुत ईमानदार था, लेकिन अब बेईमान हो गया। वही लोगों के इस प्रकार कहने पर भी उस व्यापारी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तो बेईमानी के ही पैसे कमाने लगा। लेकिन कहते हैं ना, बेईमानी का कमाया हुआ पैसा कितने समय तक चलता है। हमेशा ध्यान रखना, वक्त एक दिन जरूर बदलता है। वही समय धीरे धीरे गुजरता गया। वही वो व्यापारी बेईमानी के द्वारा धन कमाकर एकत्रित करने लगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, व्यापारी के ऊपर एक दिन समय की मार ऐसी पड़ी कि उसके गोदाम में आग लग गई, जिससे पूरा अनाज जल करके राख हो गया। फिर व्यापारी सिर पकड़ पकड़ कर रोने लगा। अब उस व्यापारी के पास में बचा क्या था? उसकी पूरी कमाई गोदाम में रखी हुई थी, जो पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गई। व्यापारी सोच करके पागल हुए जा रहा था कि किसानों का पैसा वह कहाँ से देगा, क्योंकि बेईमानी का पैसा तो वो जुआ और शराब में लुट गया। और फिर ऐसा सोचकर व्यापारी की तबीयत खराब हो गई और उसका व्यापार भी कमजोर पड़ गया। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार से ईमानदार व्यापारी जब बेईमानी की राह पर चल पड़ा और उसके जीवन में एक समय ऐसा आया जैसे उसे व्यापारी का हुआ, जैसे वह द्वार द्वार पर जाकर भीख मांगने लगा और भीख मांग करके उसे अपना गुजारा करना पड़ा। इसलिए कभी भी बेईमानी करके धन नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि जो बेईमान करके धन कमाता है उसके साथ इसी तरह व्यापारी का जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और उसके पेट भरने के भी लाले पड़ जाते हैं। फिर अंत में भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इंसान लालच रूपी अवगुण से दूर रहता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।